करें स्टार्ट। नमस्कार, मैं मलकीत सिंह। आज आई मैग्नस के प्लेटफॉर्म पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रमुख जलसंधियों के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जलसंधियां, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एशिया और ओशिनिया की प्रमुख जलसंधियों के बारे में। तो लास्ट क्लास में भी हमने जलसंधि के बारे में आपको डिस्कस करवाया था कि जलसंधि का मतलब क्या होता है। तो दोबारा से फिर एक बार देखें तो जलसंधि का मतलब क्या होगा। तो जब भी जलसंधि की बात आती है तो जलसंधि के अंदर हमेशा आपके पास दो वाटर बॉडी रहेंगी। तो अगर दो वाटर बॉडी हमेशा आपको याद रखना है, अगर ये फर्स्ट वाटर बॉडी है तो ये सेकंड वाटर बॉडी होगी, और उसके साथ ही दो स्थल खंड जरूर होंगे। जैसे मान लें कि ये एक्स स्थल खंड है और ये कोई वाई स्थल खंड है, ठीक है। इसको हम ए और बी का नाम दे देते हैं। तो जब भी आपको एक तरफ कोई पानी का भाग दिखाई देता है, उसमें कोई महासागर हो सकता है, कोई सागर का भाग हो सकता है, या कोई खाड़ी का भाग हो सकता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कोई भी पानी का भाग हो सकता है। तो जब ये रास्ता इस वाले भाग से किसी एक नैरो मतलब बहुत ही सकरे भाग से जब जुड़ेगा तो उसी सकरे भाग को कहा जाता है जल संधि, ठीक है। तो आपको जब डेफिनेशन लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि ये ए को बी से कनेक्ट करेगी। देखो नाम ही है जल संधि, मतलब जल वाले पार्ट को जोड़ेगी। तो ये किसको कनेक्ट करेगी? ए को बी से जोड़ेगी। और जब किसी इस जलीय भाग को आप जोड़ोगे तो यहां पर जो स्थल के भाग हैं वो ऑटोमेटिक ही सेपरेट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स को वाई से अलग करती है। तो पूरी डेफिनेशन क्या हो गई कि मान लें कि यहां पर कोई भी ओ नाम की जलसंधि है, तो ये ओ जलसंधि ए को बी से जोड़ती है और एक्स को वाई से अलग करती है। ये होती है आपकी डेफिनेशन। अब फैक्ट किस तरीके से पूछे जाते हैं, किसके बीच में है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। जैसे ओ जलसंधि किसके बीच में है, तो आंसर आप दे सकते हैं कि ए और बी के बीच में है, या फिर हम कह सकते हैं एक्स और वाई के बीच में है, किस महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका सिंपल है कि अगर आप कम से कम जलसंधियां पढ़ेंगे तो अगर आप रटकर पढ़ते हैं तो वो चीजें कभी भी हमें याद नहीं होती। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ले लें, एक मैप ले लेना ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो एटलस के नाम से आता है, तो इस ऑक्सफोर्ड एटलस को आप अपने साथ रखें। जो भी चीज यहां पर मैं मैप में दिखाऊंगा वही सेम आपको एटलस के अंदर मिलेगी। उसी एटलस में देखकर आप साथ के साथ उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो सारी चीजें मैपिंग के साथ आपकी तैयार हो जाएंगी। तो आज किन जलसंधियों के बारे में हमें पढ़ना है? देखो लास्ट में हमने नॉर्थ अमेरिका की जलसंधियों के बारे में बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे एशिया, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो ओशिनिया की जलसंधियों के बारे में। अब ओशिनिया क्या है, कुछ नई चीज नहीं है। ओशिनिया को नॉर्मली आप ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है, लेकिन इसके साथ जब न्यूजीलैंड वगैरह अन्य छोटे छोटे द्वीपों को मिला दिया जाता है तो पूरे कॉन्टिनेंट को नाम दे दिया जाता है ओशिनिया, ठीक है। घबराना नहीं, पता नहीं ओशिनिया क्या आ गया। तो यहां पर सबसे पहले इन जलसंधियों को आप एक बार देख लें इनको कि इनके अंदर हमें क्या क्या जलसंधियां पढ़नी है। तो एशिया के अंदर एक जलसंधि मिलेगी आपको कारा स्टेट, कारा के बाद एक बेरिंग जलसंधि, टाटर जलसंधि, सोया, सुगारू, कोरिया और सुशिमा, ठीक है। और उसी तरीके से आपको कुछ जलसंधियां मिलेंगी, ताइवान जलसंधि, मक्सर जलसंधि, सुंडा, मलक्का, पाक जलसंधि, हॉर्मुज जलसंधि और बेब अल मंडेब जलसंधि। तो ये 13-14 जलसंधियां आपको कहां पर पढ़ना है? एशिया के अंदर। ऐसे ही लास्ट क्लास में कम से कम 10 से 12 जलसंधियां आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ाई थी। और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यहां पर आपको एक टोरस जलसंधि और एक बास जलसंधि, तो ये दोनों जलसंधियां आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलेंगी। और कुक जलसंधि और फोवेक्स जलसंधि, इसको फोबे करके बोल देते हैं हिंदी में, फोबे जलसंधि, तो ये आपको कहां पर मिलेंगी? दोनों न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जो न्यूजीलैंड है वहां पर ये दोनों जलसंधियां आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इनको मैप में देखेंगे कि इनकी मैप के साथ पोजीशन क्या है, और उसको फिर अपन बोर्ड पर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया की प्रमुख जलसंधियों के बारे में। एक बार नोट कर लेना सारी चीजों को। देखें यहां पर, तो एक बार एशिया के मैप को देख लें। देखो यहां पर मैंने ब्लैंक मैप लिया हुआ है, अगर मैं ओरिजिनल मैप लूंगा तो उसमें सारी चीजें ही मेंशन होंगी, ठीक है।
तो ये एक साइकोलॉजी होती है कि अगर सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है और उन्हीं चीजों को मैं बताऊं कि देखो ये एशिया लिखा हुआ है, ये रशिया लिखा हुआ है, जब सब कुछ पहले लिखा हुआ है तो मेरा बताने की जरूरत क्या है। इसलिए मैंने आपकी साइकोलॉजी के लिए यहां पर बिल्कुल ब्लैंक मैप लिया हुआ है, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई, क्योंकि मैं इसलिए ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ आता है, ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब ये सारी चीजों को मैं बिना देखकर ब्लैंक मैप में बता सकता हूं तो उन चीजों को आप भी कर सकते हैं। तो ये बताने का उद्देश्य ब्लैंक मैप से, आपके सामने प्रिंटेड मैप रहेगा, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो देखें जरा इस मैप को पूरा एक बार समझ लें। तो एशिया की पोजीशन को आप समझते ही हैं कहां पर है, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो एशिया की अगर यहां पर पोजीशन को देखेंगे तो इसका ईस्ट वेस्ट एक बार देख लेते हो। तो ये आपकी दोस्तों एशिया की कौन सी सीमा रहेगी, पूर्वी सीमा, ईस्ट मार्जिन रहेगा। और इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये आपका क्या रहेगा, वेस्ट। और इसी की बाउंड्री आपकी यहां से टच करेगी किसके साथ, यूरोप के साथ। ठीक है, तो यहां से आपका यूरोप स्टार्ट हो जाएगा। और नॉर्थ में जब आप यहां पर जाएंगे और यहां पर एक महासागर दिया हुआ है जिसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। तो एशिया के उत्तर में भी क्या है, आर्कटिक महासागर है, और पूरब में यहां पर क्या फैला हुआ है, प्रशांत महासागर। क्लियर। तो यहां पर जो हमें जल संधियां पढ़नी, और यहां पर नीचे आपको क्या मिल जाएगा, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। पश्चिम में कोई सागर नहीं है, क्योंकि पश्चिम में सीमा यूराल पर्वत से उधर जाएंगे तो आपको पूरा यूरोप की सीमा मिल जाएगी। तो सिर्फ इधर आप याद रखना, ईस्ट में प्रशांत महासागर है, नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, और एशिया के, इंडिया के नीचे जाओगे तो आपको हिंद महासागर मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ जलसंधियों के नाम जैसे मैंने आपको बताए थे, तो एक बार एटलस के साथ इनको देखना चीजों को। यहां पर अगर एशिया की बाउंड्री है तो ये एशिया का बिल्कुल रशिया वाला पार्ट आ जाएगा यहां पर। और इधर आप जाओगे, थोड़ा सा मैप में आप देखना, इस साइड जाओगे तो हल्का सा आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाई देगा, अलास्का वाला रीजन यहां पर। ठीक है। और इसी तरीके से आर्कटिक ओशियन से होते हुए जब आप आगे आएंगे नीचे, ठीक है, तो प्रशांत महासागर में जब आप इंटर करेंगे तो यहां पर आपको एक जलसंधि मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट जलसंधि, जिसको कहा जाता है बेरिंग जलसंधि। ठीक है। तो इसी बेरिंग जलसंधि की अभी डिटेल से बताऊंगा। तो पहली जलसंधि आपको कहां पर मिलेगी, सिर्फ एक बार जलसंधियों को देख लें कि ये मिलेंगी कहां पर, जिससे आसानी हो जाएगी। तो पहली जलसंधि मिलेगी बेरिंग जलसंधि, कहां पर मिलेगी, अलास्का और रशिया के बीच में, या हम कह सकते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, या हम कह सकते हैं आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। नाम क्या है, बेरिंग जलसंधि। क्लियर हो गया। सेकंड देखें, यहां पर जब आप और नीचे जाएंगे तो यहां पर जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो रशिया का ये जो पार्ट है, इस रशिया के पार्ट के पास में एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है सखलिन द्वीप। ठीक है, एटलस में देखना मिल जाएगा सखलिन द्वीप। और इसी सखलिन द्वीप के साथ में यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ये सखलिन द्वीप के बीच में यहां पर आपको दूसरी जलसंधि मिलेगी जिसका नाम मैंने लिखाया था टार्टर जलसंधि। क्लियर हो गया, दूसरे की पोजीशन। यहीं पर जापान स्टार्ट हो जाएगा। जापान का होक्काइडो द्वीप है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। 4 द्वीप आपको बिल्कुल लाइन से मिलते हैं। यहां पर जब आप सखलिन द्वीप से नीचे जाएंगे तो जापान के होडो द्वीप के पास में जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगी सुगारू जलसंधि। ठीक है, तो क्रम में देखेंगे तो तीसरी जलसंधि हमें यहां पर मिलेगी सुगारू जलसंधि, और फिर होक्काइडो और होन्शु के बीच में आपको यहां पर सोया जलसंधि, चौथी जलसंधि मिलेगी। क्लियर हो गया। इसके बाद में यहां पर जब हम इस सी से बाहर जाएंगे, जापान सी से जब यहां पर बाहर जाएंगे तो यहां पर 2 जलसंधियां दी हुई एक साथ। एक का नाम है सुषमा जलसंधि, जो जापान के द्वीप से नाम पड़ा हुआ है, और एक मिलती है यहां पर कोरिया जलसंधि, जिसका नाम किससे पड़ा हुआ है, यहीं पर आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया प्रायद्वीप दिए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से 5-6 जलसंधियां आपकी यहां पर मिलती हैं। और उसके बाद जो बची हुई जलसंधियां हैं वो आपकी, यहां पर एक छोटा सा देश है ताइवान, तो ताइवान और चाइना के बीच में आपको मिल जाएगी ताइवान स्टेट, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद यहां पर जब आप इंडोनेशिया के अंदर जाएंगे यहीं पर आपको मक्सर जलसंधि मिल जाएगी, और यहां पर आपको सुंडा, और यहां पर आपको मलक्का जलसंधि। ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जलसंधि, और इधर अरब प्रायद्वीप में जाएंगे तो यहां पर फारस की खाड़ी के साथ यहां पर मिल जाएगी आपको हॉर्मुज जलसंधि। और इधर अफ्रीका की बाउंड्री में आप जाएंगे, अफ्रीका के साथ लगी हुई लास्ट जलसंधि आपको मिलेगी बेब अल मंडेब जलसंधि। तो एक बार एटलस में सारी जलसंधियों को आपने देख लिया, एक बार देख लेना, इसी पोजीशन में सारी जलसंधियां
मिल जाएंगे। अब एक एक करके इन जल संधियों को थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन सी जल संधियां यहां पर दी हुई है। एक मिनट, देखो जरा, तो यहां पर सबसे पहले समझें कि इस वाली पोजीशन को मैंने आपको कहा था कि एटलस में जब आप ये पोजीशन देखेंगे तो रशिया का ये जो पार्ट है, ठीक है, और इसी पार्ट के अंदर आगे बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। तो इसी जगह पर तो पहली जल संधि आपको याद रखनी है कहां पर, तो यहां पर आपकी नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि यहां तक रशिया की बाउंड्री है, तो ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर, ठीक, और नीचे क्या है यहां पर, प्रशांत महासागर। इसी के बीच में यहां पर आपको जो पहली जल संधि मिलेगी, तो याद रखेंगे पहली जल संधि का नाम यहां पर बेरिंग स्ट्रेट, यहां पर नाम लिखते हैं बेरिंग जल संधि। अब आपको बताना है कि बेरिंग जल संधि कहां पर है। तो पहली पोजीशन हम बता सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और रशिया के या एशिया के बीच में है। दूसरी हम कह सकते हैं कि ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में, या फिर ये किसको जोड़ती है, तो हम कहेंगे बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और एशिया को या रशिया को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। तो ये बेरिंग जल संधि के बारे में आपको याद रखना है। अगर इसको और डीपली थोड़ा सा देखोगे तो आर्कटिक महासागर में ही यहां पर एक सागर मिलता है जिसको कहा जाता है चुकची सागर, ठीक है, तो छोटा सा एक सागर मिलता है चुकची सागर, और इसके नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक मिलता है बेरिंग सागर। क्लियर? तो नीचे की तरफ प्रशांत महासागर की तरफ क्या मिलेगा, बेरिंग सागर, और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, चुचकी सागर। तो पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ेगी, प्रशांत महासागर से। और ज्यादा डीपली हम देखें तो हम कह सकते हैं कि चुचकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये पहली स्टेट हो गया आपका। सेकंड नंबर हमने आपको जो स्टेट बताया था, देखें यहां पर, तो जब आप इस मैप को एक बार अच्छे से समझ लेना मैं कहां पर जा रहा हूं, तो ये रशिया का पार्ट है इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं, देखो आप समझना। तो रशिया में जब आप जाएंगे तो ये आपका रशिया वाला पार्ट हो गया पूरा, रूस का, जिसको रूस कहेंगे, और रूस का यहां पर एक छोटा सा द्वीप है इस तरीके, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। एटलस में अगर आप देखोगे आपको लगेगा बिल्कुल कनेक्ट है, लेकिन वो पूरा कनेक्ट नहीं है। यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा दोनों के बीच में स्पेस है। तो इस द्वीप का नाम क्या है, तो इस द्वीप को कहा जाता है दोस्तों सक्लिन द्वीप, सक्लिन द्वीप। तो आपका एक द्वीप भी कवर हो जाएगा। सक्लिन द्वीप पर किसका अधिकार है या सक्लिन द्वीप किसका द्वीप है, तो हम सिंपल कहेंगे कि यह रशिया का द्वीप है। ठीक है, सक्लिन द्वीप से यहां पर एक सागर मिलता है जिसको कहा जाता है अखोटस्क सी। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं अखोटस्क सागर। और नीचे जाएंगे तो यहां पर पूरा जो बना हुआ है इसको कहा जाता है जापान सी, पूर्वी सागर भी कह देते हैं या जापान सागर कह देते हैं, क्योंकि ये पूरे जापान के द्वीप हैं। इसके इधर क्या मिलेगा, जापान सागर। अब आपको अखोटस्क सागर से इंटर करना है यहां पर। अब आप रास्ता देखना, मैंने कहा है कि नैरो पार्ट को क्या कहा जाएगा, स्टेट। तो यहां का वाटर जो है इस सकरे रास्ते से होते हुए कहां इंटर करेगा, जापान सागर में। तो जब भी आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि बहुत सकरा रास्ता है, तो अपने आप समझ लेना वहां पर होगी एक जल संधि। तो क्या नाम है इस जल संधि का, तो यहां पर जो जल संधि मिलती इसी जल संधि को कहा जाता है टार्टर जल संधि। क्लियर? अब एटलस में आप देखोगे तो यहां पर गल्फ ऑफ टार्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है उसमें किसी में स्ट्रेट ऑफ टार्टर लिखा हुआ है, टार्टर जल संधि डायरेक्ट दिया है। अगर टार्टर जल संधि ना मिले तो इसके बीच में एक शब्द मिल जाएगा आपको, गल्फ ऑफ टार्टर, टार्टर की खाड़ी। तो वो टार्टर की खाड़ी टार्टर की जल संधि के नाम से ही जानी जाती है। तो अब मुझे बताएं कि टार्टर जल संधि के एक तरफ जली भाग क्या हो गया, अखोटस्क सागर, और दूसरी तरफ जली भाग क्या हो गया, जापान सागर। तो टार्टर जल संधि किसको जोड़ेगी, तो अखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ेगी। अलग किसको करेगी, तो इधर किसका भाग है, रशिया का, और इधर किसका है, सक्लिन द्वीप का। हालांकि सक्लिन भी रशिया का पार्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं रशिया मुख्य भूमि को सक्लिन द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, टार्टर जल संधि। अगर बीच में पूछे किसके बीच में है,
तो हम कहेंगे सकलिन द्वीप और रशिया के बीच में है, या हम कह सकते हैं कि ओखोटस्क सागर और जापान सागर के बीच में है। क्लियर? तो ये दूसरी जल संधि आपकी होती है। अब देखिए थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा इसको, फिर चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आपका यहां पर हम देख चुके थे, ये था आपका सकलिन द्वीप और टाटर जल संधि। अब यहां पर पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा। ये आपका कौन सा सागर है? जापान। ठीक, और इधर पूरा क्या है आपका? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। इस द्वीप का नाम मैंने क्या बताया था आपको? सकलिन आइलैंड। ये भूमि किसकी है? रशिया की। एटलस में देखोगे साफ साफ दिखाई देगा। और इसके बीच में जो जल संधि थी, इसका नाम क्या था? टाटर जल संधि। क्लियर हुआ? इसी सकलिन द्वीप के नीचे जाते हैं तो एक द्वीप मिलता है जिसको कहा जाता है होक्काइडो। देखो जापान भी क्लियर हो जाएगा आज। होक्काइडो, ठीक है। होक्काइडो द्वीप से नीचे जाएंगे, यहां पर आपको एक द्वीप मिलता है जिसको कहा जाता है होन्शु। तो पहला द्वीप मिलेगा होक्काइडो। होक्काइडो के नीचे क्या? होन्शु। और होन्शु के नीचे जो छोटा सा द्वीप है इसको कहा जाता है शिकोकू। और इसी के बाद लास्ट जो द्वीप है इसको कहा जाता है क्यूशु। क्लियर हो गए? कितने द्वीप होगा? अब 4 ही द्वीप नहीं है वहां पर, द्वीप तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें मुख्य द्वीपों के बारे में ही जानना है। ठीक है, और जापान पढ़ने को इंडिया नहीं कि सारा कुछ जान लेना है, थोड़ा बहुत जान लो बहुत है। सबसे ऊपर पहला द्वीप मिल गया होक्काइडो, दूसरा द्वीप होन्शु, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशु। कई बार आपको क्वेश्चन में अगर देखोगे, बहुत ही अच्छे लेवल में जाओगे तो आपको द्वीपों का क्रम कई बार पूछा गया है। जापान के इन्हीं 4 द्वीपों का क्रम पूछा गया है कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु को आगे पीछे कर देगा, 4 सेंटेंस बना देगा, तो आपको अरेंज करना होगा इनका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे ऊपर होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और लास्ट में क्या दिया हुआ है? क्यूशु। यहीं पर छोटे छोटे द्वीप हिरोशिमा और नागासाकी भी हैं, परमाणु बम वगैरह सारी चीजें आपने वर्ल्ड वार में देखा होगा। अब यहां पर समय, अब देखो एक और चीजें पढ़े। जापान की राजधानी क्या है? बड़ा आसान है, टोक्यो, रटा हुआ है। अब पेपर में क्या आता है? जितना पढ़ते हैं उतना तो पेपर में आता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। भाई जितना हम पढ़ते हैं कि नॉर्मली टोक्यो राजधानी है, लेकिन वो क्या पूछता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है। तो इसका आंसर वही दे सकते हैं जिन्होंने कभी एटलस को खोलकर देखा होगा। जिन्होंने डायरेक्ट लूसेंट को पढ़ा होगा तो शायद आंसर नहीं आएगा। तो एटलस जिन्होंने देखा है तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर आएगी? होन्शु द्वीप पर। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ ले जापान का तो होन्शु। चलो आ जाए वापिस, ज्यादा द्वीपों में नहीं जाएंगे। अब यहां पर हमें इनके बारे में समझना है कि किस तरीके से ये जल संधियां दी हुई हैं, कैसे बनेंगे। देखो यहां से जब हम इंटर किए थे जापान सागर में इस तरफ, तो जापान सागर में जब इधर से इंटर किए तो यहां पर कौन सी थी? टार्टर स्टेट थी। अब एक सकरापाट देखो यहां बन गया। मैंने पहले कहा जहां पर भी सकरापाट मिलेगा वहां कंफर्म जल संधि होगी। तो हम कहां पर है? प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर से इस सकरे रास्ते से होते हुए कहां पहुंचेंगे? जापान सागर में। उसी तरीके से होक्काइडो और होन्शु के बीच में भी गैप है, तो हम फिर प्रशांत महासागर से होक्काइडो, होन्शु से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे? जापान सागर में। तो इसका मतलब यहां पर भी एक जल संधि है और यहां पर भी एक जल संधि है। अगर होक्काइडो और होन्शु के बीच में अगर आप जाएंगे, सॉरी सकलिन द्वीप और होक्काइडो के बीच में जाएंगे, तो यहां पर आपको एक जल संधि मिलेगी जिसको कहा जाता है सुगारू। क्या नाम है इसका? सुगारू जल संधि। इंग्लिश में पढ़ोगे तो टी से स्पेलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, TS, टी साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? सुगारू स्टेट, सुगारू जल संधि। अब सुगारू जल संधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुगारू जल संधि कहां पर स्थित है। तो क्या हम नाम लेंगे? सकलिन द्वीप और नीचे क्या है? होक्काइडो। तो हम कहेंगे सकलिन द्वीप और होक्काइडो के बीच में। अगर और अच्छा हम बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं रूस के सकलिन द्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीप के बीच में। जोड़ती किसको है? प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती है। तो जिनके बीच में उनको अलग भी कर देगी, तो अलग किसको करेगी? सुगारू द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करेगी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो सुगारू जल संधि प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती है और रूस के सकलिन द्वीप को जापान के होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये कौन सा द्वीप था हमारा? होक्काइडो। होक्काइडो के नीचे क्या है? ये द्वीप होन्शु।
तो होक्काइडो और होंशु के बीच में जो जल संधि दी है इसी को कहा जाता है सोया जल संधि। सोया जल संधि। तो सोया जल संधि किसके बीच में है? तो जापान में ही है। पहला जब जैसे मान लो सिंपल देश का नाम ही पूछ ले कि सोया जल संधि क्या है, तो क्या आंसर देंगे? जापान में है। अगर आपसे ये पूछे कि सोया जल संधि किसके बीच में है, तो हम कहेंगे जापान के होक्काइडो द्वीप और जापान के होंशु द्वीप के बीच में है। तो अगर बीच में है तो दोनों को अलग भी करेगी, जोड़ेगी किसको? इधर क्या है? प्रशांत महासागर है, इधर क्या है? जापान सागर। तो हम कहेंगे यह प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती है, होक्काइडो को होंशु से अलग करती है। क्लियर हो गया? तो देखें एक बार, टाटर स्टेट हो गया सकलिन द्वीप और रशिया के बीच में, सोया स्टेट सुगारू स्टेट हो गया सकलिन और होक्काइडो के बीच में, और सोया स्टेट होक्काइडो और होंशु के बीच में। अब यहां पर जब आप इधर निकलेंगे, यहां पर एक पूरा प्रायद्वीप दिया हुआ इस तरीके से। प्रायद्वीप के बारे में हम कल भी बता चुके थे। प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा स्थलखंड जो थ्री साइड, तीन और पानी से घिरा हो, तो उसी को क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप। और इसी प्रायद्वीप का नाम है कोरिया प्रायद्वीप। क्या नाम है? कोरिया प्रायद्वीप। और इस कोरिया प्रायद्वीप में दो तानाशाही जैसे देश हैं जिनमें आपने नाम सुने होंगे। एक का नाम है नॉर्थ कोरिया और एक का नाम क्या है? के से शायद स्पेलिंग आएगी, जो भी देख लेना, साउथ कोरिया। तो दो देश दिए हुए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है। अब पूरा हम तो कोरिया पेनिनसुला याद रखेंगे आपको। तो पूरा पेनिनसुला क्या है? कोरिया पेनिनसुला, जिसमें दो देश हैं, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। अब आप जापान सी में इंटर तो कर चुके थे तीन रास्तों से। एक आप टाटर से इंटर किए थे, एक सुगारू से इंटर किए थे, एक सोया से इंटर किए थे। अब जापान के अंदर ही थोड़ी रहना, जापान से आपको बाहर निकलना है। जैसे हम जापान से बाहर निकलेंगे इस तरीके से, यहां पर ईस्ट चाइना सी आ जाएगा नीचे। ठीक है, पूर्वी चीन सागर। ठीक है। और यहां पर आपको दो जल संधियां एक साथ मिलती हैं। ठीक है, कितनी जल संधियां मिलेंगी? यहां पर दो जल संधियां। इनमें यहां पर लिख दे रहा हूं, पहली जल संधि को कहा जाएगा, यहां पर जो पहला नंबर होगा उसको कहा जाएगा सुशिमा, और दूसरी वाली को कहा जाएगा कोरिया। ठीक है। तो दो जल संधियां मिलेंगी। सुषमा स्टेट पूछ ले आपसे या कोरिया स्टेट पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों एक ही जगह पर हैं। ठीक है, कोरिया स्टेट या सुषमा स्टेट। तो कोरिया स्टेट या सुषमा स्टेट किसको जोड़ेगी? इस तरफ क्या है? जापान सागर, और नीचे क्या आ गया? पूर्वी चीन सागर। तो हम कह सकते हैं कोरिया जल संधि या सुषमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। अलग किसको करेगी? हम कह सकते हैं कोरिया पेनिनसुला को जापान से अलग करती है। और अंदर जाना है तो आप कह सकते हैं कोरिया को क्यूशू से अलग करती है। अब शिकोकू क्यूशू नहीं करो, अकेला जापान याद रख लो कि कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करती है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपकी ये सुषमा जल संधि भी कंप्लीट होती है। ठीक है। तो कितनी जल संधियां हो गई? एक हमने पढ़ा था बेरिंग, दूसरे नंबर पर ये हो गया 3, ये 4, और यहां पर आपका 5 और 6। ठीक है, कर लो एक बार इनको कंप्लीट। अब देखें जरा, अब मैप को ऊपर करते हैं। अब आपकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों यहां पर चाइना की। ठीक है। तो चाइना में जब आप जाएंगे तो चाइना में ये चीन की सीमा आ जाएगी, पूर्वी सीमा। चीन के पास में यहां पर एक छोटा सा द्वीप दिया हुआ है ताइवान। देखो यही चीज मैं आपको शुरू में कही थी कि मैं ब्लैंक मैप पर क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि जब मैं किसी भी पॉइंट को देखकर बता सकता हूं कि ये ताइवान है, ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। बार बार जो लिखा हुआ उसी को पढ़ने से नहीं होता है। स्टडी ब्लैंक मैप पर होती है। पहले प्रिंटेड मैप पर पढ़ो, उसके बाद ब्लैंक मैप में मैपिंग का एक ही रूल होता है कि आप चीजों की पोजीशन को याद रखने की कोशिश करें, रटना नहीं होता मैपिंग के अंदर। तो ताइवान आपको दिख लिया, राजधानी आप जानते ही हैं ताइपे। ठीक है। तो यहां पर क्या था? ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, और इधर जाएंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा साउथ चाइना सी, जिसको लेकर काफी विवादित बना रहता है। तो पूर्वी चीन सागर और नीचे क्या है? दक्षिणी चीन सागर। और जब आप इस पतले रास्ते से होकर नीचे जाएंगे तो आप कहां जा रहे हैं? पूर्वी चीन सागर से दक्षिणी चीन सागर में। क्लियर? जब आप पूर्वी चीन सागर से दक्षिणी चीन सागर में जाएंगे तो किस जल संधि से होकर जाएंगे? इसी को कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट।
ताइवान के नाम से बनी हुई है, ताइवान जल संधि। ठीक है, ये तो वैसे ही याद रहेगा, कोई खास नहीं है। तो ताइवान जल संधि किसके बीच में है, लेकिन सागर तो याद करने पड़ेंगे ना। तो हम कहेंगे कि ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है, तो हम कहेंगे चाइना को ताइवान से अलग करती है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ जल संधियां हो गई हैं। तो 5-6 जो जल संधियां पढ़ी है, एक बार उसका थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं, बोर्ड पर कैसे आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, तो हमने सबसे पहले जो जल संधि पढ़ी थी उसका नाम क्या था, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो दो चीजें मैंने हमेशा आपको बोला है कि एक चीज याद रखना कि किसको कनेक्ट करती है और दूसरा चीज याद रखना किसको जोड़ती है। तो एक तो आपको शॉर्टकट याद रखना, थ्योरी तो आपको किताबों में मिल ही जाएगी। तो ये कनेक्ट मतलब जोड़ना, किसको जोड़ती है इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक आपका क्या हो जाएगा, किसको सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है। तो ये दो चीजें सिर्फ आपको यहां पर क्लियर बतानी होती हैं और याद रखनी होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो जोड़ती है तो किसको जोड़ेगी, तो यहां पर देखो जोड़ने वाला देखना, तो जोड़ेगी, देखो पहली चीज दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जब जोड़ेगी तो वाटर बॉडी को जोड़ेगी। ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि जोड़ेगी किसको, क्योंकि जल संधि पढ़ते हैं, स्थल संधि नहीं है। एक स्थल संधि भी होती है, आगे जाके मिलेगी अफ्रीका में। तो जोड़ने का काम करेगी तो वाटर बॉडी को ही जोड़ेगी। तो एक तरफ जो हमारा वाटर बॉडी था वो कौन सा था, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो हम कहेंगे ये आर्कटिक महासागर को, ठीक है, प्लस लगा देते हैं, किससे जोड़ती है, पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। इसमें और अंदर जाना है तो आर्कटिक महासागर का जो छोटा सागर था जिसका नाम क्या था, चुपची सागर, चुपची सी को किससे जोड़ेगी, पैसिफिक में जाएंगे तो बेरिंग सागर से जोड़ेगी। आपको दोनों पोजीशन याद रखनी, पेपर में क्या आएगा ये आपको नहीं पता है, वो हो सकता है ओशियन दे दे, हो सकता है सागर का नाम दे दे। ठीक है, अलग किसको करेगी, तो एक तरफ क्या था आपका एशिया, लिख सकते हैं कि हम एक तरफ एशिया था, ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं, दूसरी तरफ कौन था, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये बड़ा पार्ट हो गया, अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो और अंदर देखेंगे तो एशिया का कौन सा भाग था यहां पर, तो एशिया का रूस वाला भाग था, रूस लिख लो। और उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग था, अलास्का वाला भाग। ठीक है, अलास्का पर किसका अधिकार है, यूएसए। ठीक है, फिजिकली कनाडा के पास में, लेकिन अधिकार इस पर यूएसए का है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीजों के बारे में बताना है, बेरिंग जल संधि के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो जल संधि हमने बताई थी सेकंड, दूसरी जल संधि का नाम यहां पर क्या था हमारा, टार्टर जल संधि। ठीक है, देखो इनको मैं डायग्राम से समझाता हूं एक साथ। टार्टर जल संधि के नीचे सुगारू जल संधि, और इसके बाद सोया जल संधि, और उसके बाद कौन सी थी, सुशीमा, या इसी को एक बार में लिख लेते हैं कोरिया जल संधि। ठीक है, इनको देखो एक बार पूरा मैप दिमाग में सेट करके बिल्कुल याद रखना कि जैसे हमने इसमें रशिया का बेल्ट था और रशिया के नीचे यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा था, चाइना। तो यहां पर आपको याद रखना, यहां पर हमारा कौन सा था, जापान सागर था। और जापान सागर में रशिया के पास में यहां पर एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम क्या था, सकलिन आइलैंड। और उसके बाद कौन सा था, होकैडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, और फिर क्यूशु। ठीक है, और इधर ही आपका ये यहां से आप लटका दो थोड़ा सा, कोरिया प्रायद्वीप को इस तरीके से बना लेना। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर आपको जल संधियां देखना है, तो यहां पर कौन सा था, अकोटस्क सागर, ये था जापान सागर, और इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन। यहां पर हमने आपको बताया था कि जब ये जल संधि कनेक्ट करेगी तो अकोटस्क सागर से जब आप नीचे आएंगे तो कहां पहुंचेंगे, जापान सागर में। तो बीच में कौन सी जल संधि है, पहली टार्टर जल संधि। ठीक, और इधर से पैसिफिक ओशियन से अगर जापान सागर में जाएंगे तो सुगारू,
और फिर यहां पर आप होक्काइडो और होंशु के बीच से जाएंगे तो सोया, और फिर अगर आप जापान से बाहर निकलेंगे तो यहां पर दो आपके मिलेंगी, सुषमा और कोरिया जल संधि। क्लियर? तो ये थोड़ा मैप आप दिमाग में याद रखना कैसे चीजें आएंगी। देखो लिखना क्या इनके बारे में, दो दो लाइनें लिख लें। तो जोड़ती किसको है, यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 पॉइंट याद रखेंगे। टाटर जल संधि किसको जोड़ेगी, ऊपर क्या था अखोटस्क सागर, तो एक तरफ लिखेंगे अखोटस्क सागर को किससे जोड़ेगी, जापान सागर से। ठीक, अलग किसको करेगी, एक तरफ क्या था रूस, तो रूस को किससे अलग करेगी, सकलिन द्वीप से अलग करेगी। क्लियर हो गया? दूसरा देखेंगे सुगारू जल संधि। तो देखो सुगारू में अगर मोटा मोटा आप याद रख लें कि किसके बीच में है, तो सिंपल याद रख लेना कि ये सकलिन द्वीप को अलग करेगी, सेपरेट करेगी किससे, होक्काइडो द्वीप से। और जोड़ेगी किसको, एक तरफ क्या है जापान सागर, और जापान सागर को किससे जोड़ेगी, पैसिफिक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये सकलिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच में स्थित है। और इसमें सिंपल याद रखना कि ये किसके बीच में है, ऊपर क्या था होक्काइडो और होंशु के बीच में, बस बीच में याद रखना किन दोनों के बीच में है। और ये कहां पर है, तो इसके लिए थोड़ा डिटेल याद रखना। तो ये ऊपर क्या था जापान सागर, तो जापान सागर को किससे जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर से। और अलग किसको करती है, तो एक तरफ क्या है कोरिया प्रायद्वीप, जिसमें दो देश है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो कोरिया प्रायद्वीप को किससे अलग करेगी, जापान से। और जापान के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, क्यूशु द्वीप से अलग करेगी। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ जल संधियां कंप्लीट होती हैं। ठीक है, पूरी नहीं हो गई अभी, कुछ हुई हैं। ठीक है, नोट कर लो एक बार। देखो इसके बाद कुछ जल संधियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आपकी एक ताइवान जल संधि रह गई, उसको भी देखो यहीं पर लिख लो, फिर आगे अलग से बताते हैं। ताइवान जल संधि, तो ताइवान में सिंपल याद रख लेना कि ये ताइवान और चाइना के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में, ताइवान चीन के बीच में। किसको अलग करती है और जोड़ती किसको है, ठीक है, तो इसको अलग कर देना। तो ऊपर क्या था ईस्ट चाइना सी था, और नीचे क्या था साउथ चाइना सी था। खास इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखना नॉर्मली। अब हम अगली जल संधियों के बारे में देखते हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी जल संधि रहेगी। मक्सर जल संधि, ठीक है, सोया जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, और हॉर्मुज जल संधि, और बेबल अल मंडेब जल संधि। ठीक है, तो ये 4-5 जल संधियां और हैं जिनको एक बार, ठीक है, तो यहां देख लें एक बार कौन कौन सी जल संधियां। देखो यहां पर हो गई, एक मिनट, देखो ये कारा स्ट्रेट नहीं मैंने आपको बताया, चलो लास्ट में बता दूंगा। बेरिंग जल संधि बता दिया, टाटर बता दिया, सोया, सुगारू, कोरिया और सुषमा। ठीक है, और अब ये बची आपकी ताइवान भी मैंने करा दिया। मक्सर बचा हुआ है, सुंडा, मलक्का, पाक, हॉर्मुज और बेबल मंडेब जल संधि। ठीक है, इनको देखते हैं, कोरिया लास्ट में बता दूंगा। चलो एक बार मैप ले लें। देखो इन जल संधियों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हम देखो देख चुके थे पूरा। ताइवान से नीचे दक्षिणी चीन सागर आ जाता, और ये पूरा जो एरिया है, ये इसको आप पूरा नॉर्मली हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो एशिया को डिवाइड करते तो ये सेक्शन क्या आ जाता है हमारा दक्षिण पूर्व एशिया। और इसमें खास तौर पर जो फैला हुआ है वो है पूरा आपका इंडोनेशिया। ऊपर कुछ फिलीपींस के भी द्वीप हैं, लेकिन ज्यादातर क्या फैला हुआ है, इंडोनेशिया। जब द्वीप पढ़ेंगे उस समय सारे इंडोनेशिया के द्वीप, जैसे जापान के द्वीप पढ़ाए हैं, उस समय हम फिलीपींस के बाकी के सारे द्वीपों को देखेंगे। ठीक है, तो इसी इंडोनेशिया वाले सेक्शन में आपको जाना है। तो पहले कुछ चीजों को यहां पर देख लें कि क्या क्या मिलेगा। ठीक है, बहुत इतना आ जाएगा इतने में। तो इंडोनेशिया के अंदर जब आप यहां पर जाएंगे, यहां पर एक द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है बोर्नियो। ठीक है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, इस पर 3 देश हैं। देखो एक तो इंडोनेशिया का भाग है, इधर से आपका मलेशिया का भाग है, और इधर आपका एक छोटा सा देश है जिसको कहा जाता है बंदर सेरी बागवान।
तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से द्वीप पर 3 देश स्थित है, तो बोर्नियो द्वीप, जिसका नाम भी बोर्नियो और इंडोनेशिया का भी भाग है, तो इस द्वीप पर इंडोनेशिया भी है, इसी द्वीप पर आपका मलेशिया भी है, और इसी द्वीप पर बंदर सेरी बागवान। ठीक है, और अब यहां पर जाएंगे तो ये इंडोनेशिया का छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है स्लेबिस। ठीक है, इधर बोर्नियो हो गया, बाकी ये क्या है सारी चीजें डिटेल से देखेंगे। बोर्नियो, और इधर हो गया आपका सेलेबिस, और इधर सारे द्वीपों की जरूरत नहीं, जिस जिसकी जरूरत है मैं वही पढ़ा रहा हूं। यहां पर एक जरूरत पड़ेगी आपको जावा द्वीप की, और यहां पर एक है आपका जावा के ऊपर सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। ठीक है, काफी बड़ा द्वीप है लेकिन बोर्नियो से बड़ा नहीं है। और ये इंडोनेशिया के सारे द्वीप है मुख्य मुख्य, और इंडोनेशिया की राजधानी पढ़ाई होगा जकार्ता। कौन से द्वीप पर है? जावा पर। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। अब कुछ जल संधियों को हमें यहां पर निकालना है। तो एक तो देखो जल संधि क्यों, ये द्वीप क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि ये सेपरेट करेंगे। और अब हमें यहां पर वाटर बॉडी को देखना है कि वाटर बॉडी कौन कौन सी है। तो जलीय भाग को देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा सागर दिया हुआ है जिसको कहा जाता है सेलेबिस सागर। ठीक है, सागर बहुत है, जैसे यहां पर सेलेबिस सी, सुलू सी, बंडा सी, अराफुरा सी, त्रिमोर सी, फ्लोरस सी, काफी सागर दिए हुए, सारे नहीं पढ़ने। सेलेबिस सागर, और यहां पर जाएंगे तो एक सागर है जिसको कहा जाता है जावा सी, जावा सागर। ठीक है, और उसके बाद इनकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका साउथ चाइना सी चलता रहेगा। और इधर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इसी बंगाल की खाड़ी में यहां पर एक छोटा सा सागर है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको नहीं पढ़ाया जाता लेकिन यहां पर आपको समझना, जिसको कहा जाता है अंडमान सागर। ठीक है, ग्रेड 4 के एग्जाम में एक बार पूछा गया था अंडमान सागर किसका भाग है, ऑप्शन में दिया था अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे। तो अंडमान सागर किसका भाग हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का भाग। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो कौन कौन से सागर आपने देखे और कुछ द्वीप देखे। अब यहां पर हम जल संधियों को ढूंढते हैं। तो जल संधि आप खुद ही सोचें कि कहां पर हो सकती है। जल संधि को अगर हम मेंशन करेंगे तो एक तरफ सेलेबिस सागर है, एक तरफ जावा सागर है, तो इसका मतलब नैरो पार्ट यहां पर बनेगा। तो इस सगरे भाग के बीच में क्या मिलेगी? एक जल संधि होगी। तो पहली जल संधि हमें यहां पर ढूंढना है। एटलस अगर देख रहे होंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा यहां पर आप देखोगे ये पूरा इंडियन ओशियन का भाग है नीचे। ठीक है, हिंद महासागर। जावा और सुमात्रा के बीच में थोड़ा सा गैप है। जावा और सुमात्रा के बीच में हम ये कह सकते हैं कि आप जावा सी से सीधा इंडियन ओशियन में इंटर कर सकते हैं। तो यहां पर गैप है, तो इसका मतलब दूसरी जल संधि हमें यहां मिलेगी। उसके बीच आप देखेंगे तो ये पूरा जो इस तरीके से पेनिनसुला लटका हुआ, देखो ये, ठीक है, इसको कहा जाता है मलाया, मलाया प्रायद्वीप, जिसमें कुछ भाग ऊपर से थाईलैंड कहा जाता है, कुछ मलेशिया का भाग जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा आपका क्या बन जाता है? मलाया। अभी मलाया प्रायद्वीप याद रखो, जब देश वगैरह पढ़ेंगे तो ये पूरा पेनिनसुला, इसी के नीचे ये जो बना हुआ है ये सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर एक द्वीप है छोटा सा, इसमें भी एक जल संधि है, वो भी ध्यान करना, बता दूंगा। सिंगापुर के बीच में भी एक जल संधि है। तो इसके बीच में जो गैप है, मतलब आप यहां से इस तरीके से जावा सी से कह सकते हैं कि जावा सी से आप बाहर निकल सकते हैं, तो सीधे आप कहां पहुंचेंगे? अंडमान सागर में। तो तीसरी जल संधि आपको कहां मिलेगी? इस जगह पर। अब जल संधियों के नाम क्या है जरा उनको देखें। तो अगर सीक्वेंस में देखोगे तो मैंने आपको इनके नाम बताए थे। तो पहली जो जल संधि यहां पर दी हुई है, यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं। तो पहली जल संधि का नाम है मक्सर जल संधि, मक्सर स्टेट। ठीक है, मक्सर स्टेट। तो मक्सर स्टेट आपको कहां पर मिलेगी? तो पहले तो देखो आंसर यही दे देना कि दक्षिण पूर्व एशिया में मिलेंगी। जितनी भी स्टेट हम ये 3-4 देख रहे हैं सारी की सारी कहां मिलेंगी? दक्षिण पूर्व एशिया में। तो मक्सर स्टेट किसके बीच में मिलेगी? तो हम कह सकते हैं कि ये सेलेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। तो किसके बीच में है? सेलेबिस सागर और जावा सागर को जोड़ेगी। तो अलग किसको करेगी? तो एक तरफ क्या है? बोर्नियो द्वीप है, और एक तरफ क्या है? सेलेबिस द्वीप। ठीक है, यहीं पर चाहो तो हम लिख सकते हैं। तो ये जोड़ने का काम किसको करेगी? तो एक तरफ क्या हो गया? सेलेबिस सागर। तो हम कहेंगे ये सेलेबिस सागर को किससे जोड़ेगी? जावा सागर से जोड़ेगी। और अलग किसको करेगी?
तो एक तरफ क्या है, बोर्नियो, ठीक है, तो बोर्नियो को सेलेबिस से अलग करेगी, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। बोर्नियो द्वीप को सेलेबिस द्वीप से अलग करेगी। बाकी सबसे बड़ी चीज है आपको याद रखना है कि ये इंडोनेशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। और किसके बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, क्योंकि जब थोड़ा सा कचड़ा हो जाता है सागरों का तो वो सिर्फ पूछ लेता है कि ये बोर्नियो और सेलेबिस के बीच में है, जिसका नाम है मक्सर जल संधि। इसके बाद आप जाएंगे तो जावा और सुमात्रा के बीच में यहां पर जो जल संधि मिलती है उसको कहा जाता है सुंडा जल संधि। अब सुंडा जल संधि में सिंपल इतना याद रख लेना कि यह जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए पूरा पढ़ना है तो हम कहेंगे ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, सिर्फ इतना याद रख लेना जो सबसे ज्यादा पूछता है कि यह जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। दूसरी जल संधि हो गई। तीसरा मैंने आपको यहां पर बताया था कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर किसके बीच में आएगी, ये मलाया प्रायद्वीप के बीच में और सुमात्रा के बीच में। इस सकरे भाग में जो जल संधि दिखाई देगी यहां पर लिख दे रहा हूं, तीसरा नंबर किसका होगा, इसको कहते हैं, तो सुंडा हो गया, इसको कहेंगे मलक्का, मलक्का जल संधि। क्लियर। तो मलक्का जल संधि किसके बीच में है, तो सिंपल याद रखना है कि ये मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में। हम ये भी कह सकते हैं ये मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। किसको जोड़ती है, तो एक तरफ पूरा जावा सी का भाग है तो हम कहेंगे ये जावा सी को अंडमान सागर से जोड़ती है। क्लियर। हाँ, वो ऊपर रह जाएगा, जो जावा सी का भाग है, यहां पर ये जावा सी का भाग आ जाएगा, ठीक है। देखो बाकी क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैपिंग पढ़ने के बाद जब ऑप्शन सामने आते हैं तो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। कि अब मान लो उसने जावा सी ऑप्शन में नहीं दिया है, ईस्ट साउथ चाइना सी ऑप्शन में दिया है, तो स्वाभाविक है हम आंसर साउथ चाइना सी लगाएंगे। हाँ, लेकिन जिसने रटा हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि बगल में साउथ चाइना सी भी है या नहीं है, तो उसके लिए तो सब बराबर है। इसलिए मैपिंग के साथ अगर पढ़ोगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो एक बार शुरू से देख लें इन जल संधियों को, बनाना है तो बना लो जल्दी। देखिए जरा एक बार फिर से दिखा रहा हूं, आप लोग आइडेंटिफाई करना। देखिए सिंपल, अगर आपसे कोई चीज पूछा जाए कि क्या है, तो हम सबसे पहले अगर पूछें कि ये क्या है तो आंसर आ जाना चाहिए कि ये बोर्नियो द्वीप है। हम पूछें कि ये क्या है तो हम कहेंगे सेलेबिस द्वीप है। तीसरा आपसे पूछा जाए ये क्या है तो जावा द्वीप है। और यहां पहुंचेंगे तो ये क्या है, सुमात्रा है। और ये क्या है, मलाया। तो स्थल खंड आपको पहचान में आ गए। अभी तो सिर्फ देखें इसलिए बता पा रहे हैं, अगर एटलस के साथ थोड़ी सी कबड्डी खेल लोगे तो ये पक्के याद हो जाएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जली भागों को देख लेते हैं कि वाटर बॉडी कौन कौन सी है। तो यहां पर क्या था, सेलेबिस सी था, उसके बाद यहां पर जावा सी था, और यहां पर इंडियन ओशियन है पूरा, और ये आपका अंडमान सागर है, ठीक है। अब सिंपल है कि इन दोनों को कनेक्ट करेगी तो यहां पर एक जल संधि मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करेगी तो यहां पर जो जल संधि होगी, इस जल संधि का नाम क्या था, मक्सर जल संधि। तो मक्सर किसको जोड़ेगी, तो सेलेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ेगी, बोर्नियो को सेलेबिस से अलग करेगी। उसी तरीके से जावा और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, सुंडा जल संधि। किसको जोड़ेगी, सुमात्रा को, सॉरी जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करेगी। और फिर यहां पर एक जल संधि मिलेगी, मलक्का जल संधि। किसके बीच में, मलाया प्रायद्वीप और, देखो यहां पर एक कंफ्यूजन होती है, आपको नहीं हमें भी होती थी जब पढ़ते थे। यहां पर जो जल संधि इसका नाम क्या है, सुंडा, और यहां पर जो जल संधि इसका नाम क्या है, मलक्का, ठीक है। तो यहां पर द्वीप है वो जावा है, और यहां पर जो द्वीप है वो सुमात्रा है, और यहां पर क्या है, मलाया प्रायद्वीप है। तो देखो याद करना बड़ा आसान हो जाता है, सबसे बड़ी चीज होती है कंफ्यूजन को दूर करना। जब पेपर में ऑप्शन आते हैं ना, सब खिचड़ी हो जाता है। यहां पर तो लगता है सब याद है, पेपर में जाके भूल जाते हैं कि यार ये होगा कि ये होगा। जापान के 4 द्वीपों को भी याद करो, जब पेपर लगाने बैठोगे भूल जाओगे क्यूशु ऊपर था तो किशकोकु ऊपर था, क्योंकि ताजे ताजे में तो सब अच्छा लगता है, बाद में दिक्कत करता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, तरीका देखो याद करने का। तो जावा से आप कहां जा रहे हैं, सुमात्रा, तो जावा से सुमात्रा, तो ऐसे है यहां पर, तो इसका मतलब S4 क्या आ जाएगा, सुंडा।
तो आपको ये जैसे ही आप जावा से सुमात्रा जाएंगे तो सुमात्रा से पहले एस मिलेगा, तो एस फॉर सुंडा, और फिर सुंडा से आप कहां जाएंगे, मलाया, तो मलाया से पहले एम मिलेगा, तो एम मतलब मलक्का, तो मलाया के पास में ही मलक्का होगी। अब मलक्का यहां पर, मलाया यहां पर है तो मलक्का भी यहां पर होगी, एम के पास एम रहेगा। अब एम आपका कभी भी गलती से घूमकर यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ना तो जे से एम बनता है और ना ही एस से एम बनता है, तो मलाया से ही एम बनेगा, तो मलक्का ऊपर रहेगी, और एस से सुंडा बनेगा तो सुंडा नीचे रहेगी। हाँ, एक मैंने चीज आपको और बताई थी यहां पर कि सिंगापुर के साथ देख लेते हैं। देखो वैसे तो आपको सिंगापुर बिल्कुल चिपका हुआ दिखाई देता है, लेकिन रियल में क्या है कि जो मलाया प्रायद्वीप है, एक मिनट, रियल में जो मलाया प्रायद्वीप है, तो ये मलाया जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला के नीचे यहां पर सिंगापुर है। ठीक है, छोटा सा देश है, बिल्कुल चिपका हुआ लगेगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा जूम करोगे तो आपको सेपरेट दिखाई देगा, द्वीपी भाग है। ठीक है, सुंदर सिटी है। इसके बीच में जो जलसंधि है उसको कहा जाता है जुहारी। कई जगह जुहारी लिखा मिलता है, कई जगह जुआरी मिल जाता है, तो ये जुआरी तो कम यूज करना है, जुआरी अलग ही हो जाएगा फिर, तो जुहारी जलसंधि। ठीक है, तो जुहारी जलसंधि आपसे पूछा जाए तो कहां पर है, सिंगापुर और मलाया के बीच में। अब कहोगे सर किसको जोड़ती है, मिल गई, इतनी बहुत बात है, एटलस में मिलेगी भी नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो अब आगे की 2-3 जलसंधियां और हैं, उनको और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये तो पहचानी गए होंगे, अपना ही है, कौन है, इंडिया। ठीक है, तो ये आ गया अपना देश इंडिया, अपनेपन की भावना आ जाती है। अभी नहीं आएगी अपनेपन की भावना, उस दिन आएगी जिस दिन बाहर जाओगे, जब घर से बाहर, घर से नहीं देश से बाहर जाओगे ना, जैसे घर से बाहर निकलते हो तो अपना घर याद आता है, ऐसे ही जब देश से बाहर जाओगे तो फिर इंडिया का महत्व समझ में आएगा कि इंडिया का ओरिजिनल महत्व क्या है। देखें जरा, और इंडिया के नीचे ही अभी भीषण संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। ठीक है, अपना भी हाल होने वाला यही। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, अब ज्यादा देखो इसको डिटेल नहीं करना, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी जाएगी तब इसको पूरा जूम करके पढ़ेंगे। तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी, अभी मोटी मोटी चीजों को देख लेते हैं। और बंगाल की खाड़ी के इस तरफ आपको मिल जाता है अरब सागर। ठीक है, तो इंडिया के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, और इंडिया के नीचे श्रीलंका है। तो इन दोनों के बीच में ही, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां पर एक जलसंधि है जिसको कहा जाता है पाक जलसंधि। ठीक है, अब पाक जलसंधि तो स्वाभाविक है, सीधा आंसर पाकिस्तान ही जाएगा। ठीक है ना, एक बार एमपीपीएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद हमने ही वो पेपर दिया था उस समय 2010 में, पहली बार बिना पढ़े कुछ नहीं किया, पाक जलसंधि आई, सीधा भारत पाकिस्तान, कुछ नहीं करना। लेकिन ये पाक नहीं है, इसकी जो स्पेलिंग है वो PLK, एल साइलेंट हो जाता है। कई जगह पाल्क करके भी लिख देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो पाल्क शब्द, पाक शब्द ही यूज होता है, तो ये पाक है, पाल्क नहीं कर देता इसको। ठीक है, तो ये पाल्क सबसे रहेगी तो कहां पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में। किसको जोड़ेगी, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ेगी। वहां पर और ज्यादा पढ़ोगे तो मन्नार की खाड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस ये पाक की खाड़ी याद रखना। इसके बाद इधर बढ़ेंगे, तो यहां पर जब आप आओगे तो ये पूरा जो प्रायद्वीप है, ये यहां पर जो आपको पूरा प्रायद्वीप मिलेगा, यहां से, तो इस पूरे प्रायद्वीप को कहा जाता है अरब प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको यहां पर एशिया में मिल जाएगा, अरब प्रायद्वीप। जब देश पढ़ेंगे उस समय बताएंगे। और इसी अरब प्रायद्वीप के ऊपर यहां पर आपको एक सागर, वो थोड़ी सी खाड़ी मिलती है जिसको कहा जाएगा फारस की खाड़ी। ठीक है, पिक्चर वगैरह भी बनती रहती है इसके ऊपर, फारस की खाड़ी, स्पार्टन वगैरह जो 300 पिक्चर है तो वो यहीं पर बनी हुई है, फारस की खाड़ी। एथेंस वगैरह जब हुआ करते थे, यूनान एथेंस, उस समय के युद्ध चलते हैं इसमें। नहीं, मेडिटेरेनियन नहीं, ये फारस की खाड़ी इधर है, इसको ही पर्शियन गल्फ कहा जाता है। हिंदी में फारस की खाड़ी कहेंगे, इंग्लिश में इसको गल्फ ऑफ पर्शियन कहा जाएगा। ठीक है, और इस तरफ यहां पर आपको मिलता है अरब सागर। ठीक, और यहां पर एक छोटी सी खाड़ी मिल जाती है जिसको कहा जाता है अदन की खाड़ी।
गल्फ ऑफ एडन बोल दिया जाता है या अदन की खाड़ी। ठीक है, यहां फिर आप सिंपल इसको भी नहीं याद रखना तो अरब सागर याद रख लेना। इसी के बीच में जब आप नैरो पार्ट से होकर गुजरेंगे तो इसी सकरे भाग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी के बीच में आपको एक गैप मिलेगा और यहीं पर मिलती है आपको हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो हॉर्मुज जल संधि किसके बीच में है? तो हम कहेंगे ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है और एशिया को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। बस इतना याद रखें, एशिया की मुख्य भूमि को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फारस की खाड़ी याद रखना। हॉर्मुज जल संधि जब भी क्वेश्चन आएगा तो फारस की खाड़ी को मेंशन करेगा ही करेगा। जब भी क्वेश्चन पूछा गया है फारस की खाड़ी के साथ तो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ेगी, अरब प्रायद्वीप को हॉर्मुज प्रायद्वीप से एशिया के मुख्य भूमि से अलग करेगी। अब एक लास्ट जल संधि यहां पर बचती है हमारी, देखें जरा। तो यहां पर क्या है कि ये जो अरब प्रायद्वीप था ये पूरा, तो इसी अरब प्रायद्वीप के साथ में यहां पर सीमा स्टार्ट हो जाती है किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। तो ये आपका दूसरा महाद्वीप आ गया यहां पर, अफ्रीका महाद्वीप। और इसी अफ्रीका महाद्वीप के साथ में यहां पर एक सागर है जिसको कहा जाता है रेड सी, काला सागर। और इसी काला सागर से ऊपर जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, लाल सागर, रेड ही लिखा हुआ मुंह से निकल गया होगा, रेड सी। तो यहां पर रेड सी और यहां पर क्या है? मेडिटेरेनियन सी। अब यहां पर क्या है? तो इसी के बीच में ये क्या है? आपका अरब सागर। तो अरब सागर से जब आप इधर जाएंगे तो इसी प्रायद्वीप से नीचे होते हुए जब आप लाल सागर में इंटर करेंगे तो इसी जगह जो जल संधि मिलती है उसी को कहा जाता है बेब अल मंडेब जल संधि। ये आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी, जब अफ्रीका पढ़ेंगे तब भी पढ़ना पड़ेगा और जब एशिया पढ़ते हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेब अल मंडेब जल संधि बताओ किसके बीच में है? तो हम कहेंगे ये अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये बेबल अरब प्रायद्वीप को या एशिया कह सकते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप की सारी जल संधियां आपकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, देख लो एक बार बोर्ड पर, इनको बता देते हैं उसको भी। देखें तो यहां पर क्या हो गया आपकी जल संधि? तो पहले जो जल संधियां पड़ी थी उनके बाद हमने जो स्टार्ट किया था कहां से? मक्सर से। तो मक्सर जल संधि हो गया। दूसरा आपका सुंडा, तीसरा मलक्का आपका, और 4 था आपका पाक जल संधि, और 5 पर हॉर्मुज, और 6 पर बेब अल मंडेब। ठीक है, देखें जरा। तो इसमें भी सिंपल सिंपल चीजें आपको याद रखना है। तो मक्सर किनको अलग करती है और किसके बीच में है? वैसे तो बीच वाला पोर्शन याद रख लेना कि ये बोर्नियो और सेलेबिस के बीच में है, या अलग करती है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जोड़ेगी तो ऊपर क्या है? सेलेबिस सागर है, शॉर्टकट लिख दो सेलेबिस सागर और जावा सागर, ये जोड़ेगी। ठीक है, प्लस लग गया मतलब जोड़ेगी। सुंडा के बारे में सिर्फ इतना याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ये जावा द्वीप के, जावा और सुमात्रा के बीच में, बस इतना याद रखना है। और तीसरा आपका कौन सा था यहां पर? मलक्का। तो मलक्का में सिर्फ सुमात्रा और मलाया के बीच में, मलाया प्रायद्वीप। और पाक सिर्फ इंडिया पाकिस्तान याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, पाकिस्तान नहीं जाना है, वैसे भी दिक्कत आ जाएगी। हॉर्मुज याद रखने की ये अरब सागर को किससे जोड़ेगी? फारस की खाड़ी से। क्लियर हुआ? और अलग करने वाला भी अगर इसका लिखना है कि ये किसको अलग करेगी, तो ऊपर क्या था हमारा? नीचे अरब प्रायद्वीप था, तो अरब प्रायद्वीप को एशिया की मुख्य भूमि से अलग करेगी। ठीक, और लास्ट क्या बचता? बेबल मंडेब। तो ये सिर्फ अभी इतना याद रख लो कि एशिया और अफ्रीका के बीच में है, बाकी जब अफ्रीका पढ़ेंगे इसको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब एक जल संधि आपकी रह जाती है जो हमने स्टार्ट में लिखा था, कारा जल संधि।
तो कारा जल संधि के बारे में दिखा देते हैं आपको मैप में कि ये कारा जल संधि कहां है, फिर इसको खत्म करते हैं। देखो कारा जल संधि आपको यहां पर मिलेगा, एशिया के बिल्कुल आर्कटिक ओशियन में जाएंगे तो एशिया के आर्कटिक ओशियन में जाओगे तो यहां पर एक सागर है जिसको कहा जाता है, मतलब रशिया के बिल्कुल ऊपर, इसी सागर का नाम भी क्या है, कारा सागर। काला नहीं है याद रखना, ब्लैक सी नहीं, ब्लैक अब यूरोप के साथ पढ़ेंगे। तो कारा सागर, और कारा सागर के इधर एक सागर है जिसको कहा जाता है बेरेंट सागर, और इसको ये जो है इसको शायद एक कम चटका करके नाम मिलता है, नहीं कम चटका नहीं है, अब दिमाग से मिल छूट गया, आप तो सिर्फ याद रख लेना ये कहां पर है। तो एक तरफ कारा है और एक तरफ क्या है, बेरेंट सागर। तो इसी कारा और बेरेंट सागर के बीच में क्या मिलती है, कारा जल संधि। इस द्वीप का नाम देख लेना, मुझे दिमाग से निकल गया, कारा जल संधि। तो कारा जल संधि बेरेंट सागर और कारा सागर के बीच में मिलती है, ठीक है। हाँ, नोविया जमल्या, ठीक है, नोविया जमल्या करके मिलेगा, नोविया जमल्या करके ये एक द्वीप मिलता है, यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी जल संधियां कंप्लीट होती हैं। तो एशिया महाद्वीप की जल संधि को हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट जो आपका थोड़ा मैंने मैप के साथ जो बताया था कि आपको हमें थोड़ा सा अफ्रीका ओशिनिया की जल संधियों को भी पढ़ना है, तो ये नहीं हो पाई है। तो कल की जब हम क्लास लास्ट करेंगे तो सबसे पहले ये 3-4 जो जल संधियां ओशिनिया की उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरोप की जल संधियों के बारे में, ठीक है। यूरोप में ही मेन जल संधियां हैं, बाकी अफ्रीका में 1-2 जल संधियां हैं। तो कल इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें पूरी जल संधियों को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।